सहारा निवेशकों के लिए रोज नए नए घोषणा सरकार तो कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार अपने वादे पर खरे नहीं उतर रही है। सहारा निवेशक लगातार उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनका वापसी पैसा जो है वो पाई पाई वापस मिलेगा, लेकिन जब चुनाव आता है तो सरकारें लंबी लंबी बातें करती हैं, लेकिन उस अपने वादे पर खरा नहीं उतर रही है। सियासत पोर्टल के जरिए कोई और पोर्टल लॉन्च कर देना, 5 लाख से 10 लाख तक दावा पेश करने के लिए अधिकार दे देना, लेकिन पैसा कहाँ है, ये जवाब सरकारों के पास नहीं है। हम बात झारखंड सरकार के कर रहे हैं। 2024 में जब विधानसभा का चुनाव था तो सहारा का मुद्दा यहाँ इस चुनाव में काफी जोर शोर से उठा था। तब जो वर्तमान सरकार है उन्होंने वादा किया था हेमंत सोरेन की सरकार कि हमारी सरकार बनेगी तो सहारा निवेशकों की लड़ाई लड़ेंगे और झारखंड के निवेशकों की पाई पाई पैसा वापस लाया जाएगा। सरकार बनने के बाद जो है सरकार ने तेजी भी दिखाई, सीआईडी ने मामला दर्ज भी किया और सहारा के जितने बड़े ये अधिकारी थे, स्वप्ना राय से लेकर सभी के खिलाफ जो है सीआईडी ने जांच शुरू किया और उस दबाव काम भी आया कि यहाँ पर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद ईडी भी इस मामले में एक तरीके से एक्टिव हो गई जब झारखंड के सीआईडी एक्टिव हुई तब। लेकिन अब बात उससे आगे है कि अब तक 1 साल से अधिक सरकार बने हुआ आखिर सहारा निवेशकों को क्या मिला। जो सरकार ने वादा किया था कि स्पेशल एसआईटी गठित करके हम काम करेंगे, क्या उसमें सफलता मिली? और इसके साथ उस सरकार ने ये भी वादा किया था कि जो भी सहारा निवेशक अब इस दुनिया में नहीं है उनको मुआवजा देगी राज्य सरकार, लेकिन अभी तक नहीं मिला। उस पर हम बात करेंगे। आज एक रिपोर्ट छपी है, कहा गया है कि 12 आरोपियों की 125 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त होगी। ये झारखंड की सीआईडी, जिन पर 12 आरोपी झारखंड की सीआईडी ने बनाया है उनको, और कौन कौन से हैं तो इसमें स्वप्ना राय सबसे ऊपर हैं, जयव्रत राय जो उनके बेटे हैं, और सुशांतो राय, सीमांत राय, ओपी श्रीवास्तव जो अभी गिरफ्तार है, संजीव कुमार, नीरज कुमार पॉल, जितेंद्र कुमार, श्यामवीर सिंह और एसबी सिंह, आलक सिंह, ए पवन सिंह, तापस राय आरोपी है एफआईआर में। सीआईडी ने इन सबको जो है और इनकी 71 संपत्तियां जो है उनकी जानकारी दी गई है और करीब 125 करोड़ रुपए की ये संपत्तियां हैं, इसको जब्त करने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ पैसा ना मिलने के अभाव में 74 ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने अपना जो है इस दुनिया में अब नहीं रहे, इलाज नहीं मिला इस उम्मीद में से कि पैसा सहारा के अंदर फंसा हुआ था, इसके से उनकी बदहाली में मौत हो गई। लेकिन सरकार ने कहा था कि जेएमएम की जो सरकार थी उन्होंने कहा था कि भाई वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो वैसे लोगों को मुआवजा देंगे, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है एक भी। तो वैसे में सहारा निवेशक लगातार अब सरकार से पूछ रहे हैं कि जो वादा आपने किया था, जो एक उम्मीद दिखाई थी कि सहारा जो भी झारखंड में रहने वाले लोग हैं, जो निवेशक हैं, मजदूर हैं, उन सब का पैसा हम वापस लाएंगे, उसके लिए जो कुछ भी करना हो सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार तक हम करेंगे और पैसा वापस लेंगे, तो वो कहाँ तक बातें बढ़ी है? क्या वो भी सिर्फ चुनावी वादा था जिस तरह से केंद्र सरकार वादे करती रही, बीजेपी की सरकार करती रही? क्या हेमंत सोरेन की सरकार ने सिर्फ वादे, चुनावी वादा करके भूल गई, या उस पर कोई काम होगा? इस लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए कि एक एक करके पैसे के अभाव में जो निवेशक हैं वो दर दर के भटक रहे हैं और कुछ लोग तो इस दुनिया से, जैसे हमने कहा कि पिछले 4 सालों में झारखंड के अंदर 74 निवेशक जो है इस दुनिया से जा चुके हैं। सवाल यही है कि सिर्फ वादे होंगे, सिर्फ पोर्टल और हेडलाइंस मैनेजमेंट होंगे? लोकसभा में जब ये सवाल पूछा जाता है तो केंद्र सरकार सीआरसीएस पोर्टल के जरिए हमने 8000 करोड़ वापस कर दिया, लेकिन सही आंकड़े नहीं बताते कि सहारा के कौन कौन से स्कीम में कितने लाख निवेशकों ने जो है निवेश किया है और उनका पैसा का दायरा कितना बड़ा है। बल्कि परिसंपत्तियों की एक तरीके से बंदरबाट हो रही है और ईडी ने अब तक जितनी भी संपत्तियां जब्त करी है उसका कैसे निवेशकों को पैसा मिलेगा, उस पर भी बात सरकार कर नहीं रही है। तो सवाल यही है कि सिर्फ ये चुनावी वादे हैं साबित होंगे या निवेशकों का पैसा मिलेगा? आपको क्या लगता? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।